नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नाद और इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के अपना घर आश्रम में, जहां बेघर और लाचार महिलाओं को सिर्फ छत ही नहीं बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी भी दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के स्टाफ से और जानते हैं कि ये आश्रम इन महिलाओं की जिंदगी में क्या बदलाव लाया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनू राणा है। तो सर अभी ये आश्रम कब से चला रहे हैं आप? सर इस आश्रम को आज 4 साल हो गए। ये आज से 4 साल पहले हमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सुंदर भवन में हमको मिला था, अपना घर आश्रम को। तो सर इस आश्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं आपको बताता हूँ, अपना घर आश्रम लगभग पिछले 25 वर्षों से विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न प्रांतों में यह कार्य कर रहा है और ये उन लोगों के लिए कार्य कर रहा है जो रोड पर आपने देखा होगा, जिनके कीड़े पड़े हुए हैं हाथों में, जो महिलाएं गर्भवती अवस्था में हैं, जो मेंटली हरासमेंट हैं, अपने परिवार से न जाने कब से बिछड़ गई हैं, जो रोड किनारे, मेट्रो स्टेशन के नीचे, हॉस्पिटल के पास, कबाड़े के ढेर के पास आपने देखा होगा ऐसी तमाम महिलाएं जिनको हम देखना भी उचित नहीं समझते, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, उनके पड़ोस से निकलना भी हम उचित नहीं समझते। उनको हम प्रभु जी मानकर उनको रेस्क्यू कर कर लाते हैं, फिर उनकी हम सेवा करते हैं, उनकी दैनिक क्रिया, दैनिक सेवा में हम लग जाते हैं। उसके बाद उनको ठीक कराकर और यहाँ पर हमारे आश्रम में सारी हॉस्पिटली फैसिलिटी में है, यहाँ पर है, उनको यहाँ पर भोजन की सुविधा, उनको यहाँ पर दवाई गोली की सुविधा और उनको बिल्कुल ठीक करने के बाद हम उनके परिवार से मिलवाने का कार्य करते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप उनका मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो सर उनके मानसिक विकास के लिए यहाँ क्या प्रावधान है? सर उनके मानसिक विकास के लिए हमारे यहाँ पर सेवा साथी हैं जो उनके साथ प्रतिदिन बैठते हैं, प्रति समय 24 घंटे उनके रंग में ढल जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके माइंड से रिलैक्सेशन को फील कराते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर थेरेपी सेंटर है, हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, तो वो सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। उसके बाद हम सब यहाँ पर आते हैं, उनको गेम्स, एक्टिविटी, म्यूजिक, डांस, सारी चीजें ऐसी कराते हैं जिससे वो अपने तनाव से मुक्त हो जाए और अपने विवेक का सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसके बाद वो अपने घर का, अपने परिवार का पता हमें को बता पाए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार अग्रवाल। तो सर आप कितने समय से हैं इस आश्रम में? मैं 2.5 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ। एक यहाँ पे प्रभु जी 2 साल तक डिसेबिलिटी की कंडीशन में रहने के बाद, ठीक होने के बाद उन्होंने यहाँ इनको बताया कि मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरे पाइप मार्केट के ही परिचित लोग हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं, देखभाली कर। जब उन्होंने बताया तो फिर मैंने मुरादाबाद में ट्रेस किया, भाई को फ़ोन किया, उसके परिवार के लोग आए और मिल गए और देखा कि बहुत अच्छा चला रहे हैं। ये 300 की कैपेसिटी है, हर एक का इंडिविजुअली बेड है, ऊपर लॉन्ड्री है, इतना बढ़िया खाना है, देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं रेगुलर एवरी संडे यहाँ पर आता हूँ 3-4 घंटे के लिए, उनसे मिलने के लिए। उनको जो भी भाई कुछ भी वो रिक्वायरमेंट करते हैं, खाने पीने का सामान है, कुछ लेके आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनसे। और सर इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य, जो भी डिसेबिलिटी है, किसी टाइप की कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। सब लोग यहाँ पे बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, पुण्यतिथियाँ मनाते हैं। 1-1, 2-2 साल तक की बुक है यहाँ पे। लोग आते हैं, दोपहर का भोजन उन्हें कराते हैं, प्रसाद के रूप में सारे काम सब जने बैठ के एक साथ 250-300 लोगों को खाना खिलाते हैं। कोई उद्देश्य नहीं है। हर चीज़ की बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी ऐसी है कि कोई अगर आदमी 10 किलो आटा भी दे के जाएगा तो उसकी पर्ची कटेगी। हर चीज़ का यहाँ रिकॉर्ड है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, या केवल कोई पैसे की ऐसी कमी नहीं है। कोई लोगों के जो भी यहाँ पे आते हैं उनसे वो इतना उन्हें मेंटली रिलीफ मिलता है। मेरे कुछ परिचित डॉक्टर्स भी आने लगे मेरे साथ, यहाँ पे आते हैं, वो उनको जो भी ट्रीटमेंट है, दवाई है, देते हैं। अच्छा लगता है उनको देने में, गरीब लोग सब। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप लोग उनके शारीरिक विकास का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके मानसिक विकास के लिए क्या किया जाता है? मानसिक विकास के लिए कुछ डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे, तमाम उनके लिए बहुत अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स आते हैं। कोई वो जो लगा के पट्टी वगैरह करते हैं, आयुर्वेदिक हैं, कोई अलग अलग हैं। हर तरीके के डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं जो भी उनको हेल्प दे सकते हैं, और काफ़ी लोग ठीक होते हैं। ठीक होने के बाद वो बताते हैं, ये काउंसलिंग करते हैं, उनके घर का पता निकालते हैं, और अभी तक आप लगा लीजिए 284 को घर पहुंचा चुके और 303 यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम ब्यूटी सिंह है। तो मैम अभी कब से ये आप आश्रम में काम कर रही हैं? सर 4 साल पूरे हो गए आज। तो मैम इस आश्रम के मुख्य उद्देश्य अभी क्या है?
सर इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य जो रोड पे लावारिस महिलाएं हैं जिनका कोई नहीं है उनको आश्रम में लाके सेवा मेडिकल सारी चीजें यहाँ फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है, और सर जो रोड वंचित लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है संस्था। तो मैम इसके अलावा उन लोगों के मानसिक विकास के लिए आप क्या करती हैं? सर उन लोग के मानसिक विकास के लिए हमारे यहाँ काउंसलर भी हैं, काउंसलिंग का हम काम करते हैं, और हमारे पास साइकेट्रिक डॉक्टर भी हैं, फिजिशियन डॉक्टर भी हैं जो उनका निरंतर इलाज करते हैं, और जो ठीक हो जाते हैं सर उनका हम काउंसलिंग करके घर भेज देते हैं सर। इसी के साथ हमने ये जाना कि ये आश्रम महिलाओं को नई जिंदगी देने के साथ साथ उनके लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रखता है, और यहाँ इंसानियत और सेवा का एक सच्चा रूप देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं भव्य जुनेजा, कैमरामैन देव के साथ जन्नत।